पाकिस्तान ने सीरीज के तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 309 रन का हदफ दे दिया। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, 25 रन पर एक खिलाड़ी आउट हो गया। बारिश के बाइस मैच 47 ओवर तक महदूद। साइम अयूब की एक और शानदार सेंचुरी, 91 गेंदों पर 101 रन की इनिंग्स खेली। ये जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी जबकि उनके कैरियर की तीसरी सेंचुरी है। बाबर आजम 52, मोहम्मद रिजवान 53 और सलमान अली आगा ने 33 गेंदों पर 48 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के रबादा ने 3, जेनसन और फॉर्च्यून ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने वनडे सीरीज में 0 पर आउट होने की हैट्रिक कर ली। अब्दुल्ला शफीक एक वनडे सीरीज के तमाम मैचेस में 0 पर आउट होने वाले पहले ओपनर बन गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचेस में अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 24 साल अब्दुल्ला शफीक एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डक्स हासिल करने वाले पाकिस्तानी ओपनर भी हो गए। साल 2024 में अब्दुल्ला शफीक 21 इनिंग्स में 7 मरतबा 0 पर आउट हुए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। तर्जुमान पीसीबी ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख अल नहयान अल मुबारक से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शेख अल नहयान मुबारक को चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत दी। शेख नहयान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर फान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। स्पीकर ने दोनों कमेटियों को कल मदऊ कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कल के इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। स्पीकर सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के अरकान को भी नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म किया जाएगा। कौम को दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा जवानों पर फख्र है। शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा, अफसरान और जवानों से बातचीत। जवानों को कौम का हकीकी हीरो करार दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और कार्रवाइयों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का फितना अल ख्वारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के आज़म का यादा। कहा, रियासत के खिलाफ सहूलतकार के साथ साथ उनकी माली मुआवनत करने वालों का भी खात्मा किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में फितना अल ख्वारिज के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान शहादत। अजीम रुतबे पर फायज होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 8 खारजी दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई में ठिकाने लगाया गया। फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात की जानिब से शहीदों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। बानी PTI अमेरिका के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अगर कोई बैरूनी हाथ PTI की मदद को आया तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत करेगा। वज़ीर दिफा क़ायद आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई जैसे हसास मामले पर फौरी फैसलों की जरूरत थी क्योंकि 9 मई को हसास मकामात पर हमले किए गए। बानी PTI और दीगर का मुतालबा था कि वीडियो रिलीज करें, अब हो गई। जिन 25 लोगों को सजाएं हुई उनके चेहरे अब सामने आ गए हैं। बहुत से बाकी केसेस के फैसले भी जल्द आएंगे। इख्तिलाफ सियासतदानों से करो, शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जिनको कल सजाएं सुनाई गई उन्होंने शोहदा की यादगारों को मिसमार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अपने हल्के में खिताब। कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। बानी PTI की हुकूमत में महंगाई उरूज पर थी, आज नवाज शरीफ की वजह से महंगाई कम है। मुल्क में महंगी बिजली हुक्काम के लिए दर्द सर बन गई।
माजी में बिजली की कीमतों के बदले डॉलर की बुनियाद पर सार्फिन से 2% तक इजाफी वसूलियाँ किए जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने नेपरा के किरदार को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। पावर डिवीजन का नेपरा के किरदार पर मायूसी का इजहार। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है कि हुकूमत डिस्कोस को बिजली की कीमतों से मुतालिक मनमानी नहीं करने देगी। PIA के ऑपरेशनल फ्लीट में तेजी से इजाफा जारी। बेड़े में 11वां एयरबस AP320 नए इंजन्स के साथ शामिल। जहाज को नए पेंट और केबिन की तज़ीन और आराइश के साथ हैंगर से रोल आउट किया गया। PIA के ऑपरेशनल बेड़े में ग्राउंड, बोइंग 777 और ATR तैयारे भी शामिल किए जाएंगे। अंदरूने मुल्क परवाजों में इन फ्लाइट इंटरनेट सिस्टम भी फाल कर दिया गया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाला गदागर मुसाफिर पकड़ लिया। गिरफ्तार मुसाफिर की शनाख्त अल्हांदो पिनहोर के नाम से हुई। मुसाफिर का नाम ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल था। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर 2019 में उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब गया था और उम्रा अदा करने के बजाय वहाँ भीख मांगने में मुलविस रहा। ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म दूध जलेबी। कराची के वासी अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा दूध जलेबी से सर्दी को दूर भगाने पहुंच गए। छोटे बच्चे भी गर्म दूध पीकर सर्दी का मजा दोबारा करते नजर आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस के अचानक दौरे। शहरियों से मुलाकात की, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के अमल के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इज़ाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट्स मिलेंगे। हुकूमत को बता दिया, बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मालाकंड में इज्तिमा से खिताब। कहा, हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स आयद करे, छोटे किसानों को रिलीफ दे। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। जमात इस्लामी का वतीरा बन गया है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत एहतजाज की कॉल दो और शहर की अहम शाहराहें बंद कर दो। शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं थी। PP रहनुमा सईद गनी कराची में पानी की किल्लत और बहरान पर बोल पड़े। कहा, नई नहरें बनने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। सिंध पहले ही पानी की कमी का शिकार है। जमात इस्लामी ने एहतजाज के नाम पर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर किया और शहरियों को मुश्किलात में डाला। दरख्वास्त करूंगा कि शहरियों के हुकूक की बात करें, मुश्किलात पैदा ना करें। कराची में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। डिफेंस फेज 7 में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 अगवाकार मारे गए। पुलिस ने ज़ईफुल उम्र शहरी नज़ीर अहमद को बाजियाब करा लिया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक हलाक अगवाकारों की शनाख्त एजाज और अकील अहमद के नाम से की गई। इब्राहिम हैदरी में पुलिस का मुलजमान से मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुलजिम मारा गया। कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिम के खिलाफ 18 मुकदमात दर्ज हैं। सखी हसन पर पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पकड़ लिया। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में डकैती मज़ाहमत पर एक शहरी जख्मी हो गया। कराची में आयशा मंजिल के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, बीवी जान बहक, शौहर जख्मी हो गया। मुश्तल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाया। हॉक्स बे के करीब मुशर्रफ मोड़ पर तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान से शादी में आया 12 साला मेहमान बच्चा मियां चंदों में बदफेली के बाद कत्ल। जाहिद को पहले अगवा फिर बदफेली के बाद कत्ल किया गया। बच्चे को कत्ल करके लाश को जमीन में दबा दिया गया। पुलिस तफ्तीश के दौरान शक पड़ने पर घर के फर्द को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रियासत की निशानदही पर बच्चे की लाश बरामद की गई। मुलजिम की तादाद 1 से ज्यादा है जिनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गजा में इजरायली दहशतगर्दी जारी। सेहोनी फोर्सेस ने 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद और 65 जख्मी कर दिए। 10,260 हो गई। 1,07,630 जख्मी हो चुके हैं। यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। रूस में भी 9/11 की तरह का हमला हो गया। यूक्रेन के ड्रोन्स ने मॉस्को से 500 मील दूर शहर का अजान की बुलंदबाला रिहायशी इमारत को निशाना बना दिया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट चंद घंटों के लिए बंद। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 ड्रोन्स फजा में ही तबाह कर दिए। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यूक्रेन फौजी शिकस्तों से दिल बर्दाश्त हो गया और पुरअमन शहरियों को निशाना बना रहा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की नाकामियों का सिलसिला तूल पकड़ गया। एस्टन विला ने भी 2-1 से हरा दिया। आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 1 के मुकाबले में 5 गोल से फतह समेटी। गैब्रियल जीसस ने 2 गोल स्कोर किए। हब रैली ऑटोक्रॉस में उमर खोड़ो ने मैदान मार लिया। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में पहली पोजीशन अपने नाम की। उमर खोड़ो ने दिन के तेज तरीन राइडर का एजाज भी जीत लिया। लेडीज टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बर्फ ही बर्फ। 4 साल में शदीद तरीन बर्फबारी। सारा शहर बर्फ से ढक गया। शहर के मामूलात मफलूज। जुनूब मशरकी हिस्से में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में सख्त तरीन सर्द मौसम को भुलाकर शहरी महफंग जश्न मनाने घरों से निकल आए। महफंग यानी आग फेंकने का मुनफरिद त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। त्यौहार का मकसद खुशी मनाना और सख्त मौसमी हालात से निजात और बाहर को बुलाने का जश्न है। इस रोज रात को नौजवान मशले जलाकर रक्स करते हैं। खवातीन घरों में मजेदार खाने बनाती हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची के इंतखाबी अमल में आर्ट्स काउंसिल के 6,780 रजिस्टर्ड वोटर्स ने हिस्सा लिया। पोलिंग का अमल दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहा। इंतखाबी अमल में फनून लतीफ़ा के अलावा सियासी, समाजी और मुआशी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। सिंध के नामवर शायर शेख अय्याज की याद में अय्याज मेले का आखिरी दिन। सिंधी अदब व सखावत की हर जानिब धूम मच गई। हैदराबाद में खूबसूरत लोक गीतों पर शुरका झूमते रहे। सिंध म्यूजियम में लोक फनकार सैफ समेजो, सनम मारवी, जामिन अलीना निजामानी, बरकत फ़कीर समेत दीगर ने खूबसूरत आवाज़ से जादू जगाया। लाहौर में ब्राइडल वीक का दूसरा दिन। 9 डिजाइनर्स के नित नए दीदा जेब और जर्क बर्क उरूसी मलबूसात की नुमाइश। अमर खान और मिकाल जुल्फ़िकार समेत दीगर अदाकारों की रैंप पर वॉक। खुमानिया बैंड की परफॉर्मेंस सबको भा गई। और इस साल क्रिसमस की खुशियों पर हॉरर फिल्म का तोहफा होगा। हॉलीवुड फिल्म नॉस्फेराटो शायकीन के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बनेगी। फिल्म की रिलीज में 2 दिन बाकी रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।